देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, अरे क्या पढ़ेंगे, 2D। 2D का मतलब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, एक एक्स अक्ष पढ़ेंगे और एक वाई एक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक एक्स अक्ष पढ़ेंगे और एक वाई एक्स। एक्स अक्ष और वाई एक्स इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, जहां पे ये दोनों आपस में मिलती है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। मूल बिंदु को और क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। समझा है। ये कौन सी एक्स है, एक्स अक्ष, और ये कौन सी है, वाई एक्स। एक्स पॉइंट में यहाँ पे प्लस वाली जितनी भी वैल्यू होती है वो इस मूल बिंदु के इधर प्लस पे वैल्यू रखेंगे, और इधर कौन सी रखेंगे, एक्स की माइनस वैल्यू इधर रख देंगे, और वाई की प्लस वाली वैल्यू इधर ऊपर आएगी, और वाई की माइनस वाली वैल्यू कौन सी आएगी, नीचे आएगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से हम, कल मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी ना। इस पाइथागोरस प्रमेय से हम P और Q, कौन सा पॉइंट, P और Q, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे हम, दो बिंदु है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, बिंदु P के निर्देशांक मैं मान लेता हूं कितना है, x1 और y1। कितना है, x1 और y1। बिंदु Q के निर्देशांक कितने हैं, x2 और y2। बिंदु P और Q के आपके पास क्या मिल गए, निर्देशांक मिले, दो बिंदु मिल गई। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम क्या किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय हमने कल बताई थी किसमें लगती है, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये कोण कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है। कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री का कोण बन गया है यहाँ पे। तो देखो मैंने कल बताया था आपको, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर लंब होती है ना। और जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और जो बाकी भुजा क्या बन गई है यहाँ पे, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये पॉइंट x1 y1 है। कौन सा पॉइंट है, x1 y1। तो x1 y1 पॉइंट का मतलब क्या है, इसकी x अक्ष से डिस्टेंस कितनी है, ये y1, और इसकी इससे y अक्ष से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये x1 है। कितनी है ये, x1। मुझे कौन सी दूरी चाहिए, देखो मुझे ये दूरी चाहिए और ये दूरी चाहिए। देखो यहाँ पे लंब निकालने के लिए ये दूरी और आधार निकालने के लिए ये दूरी चाहिए। तो ये पूरी दूरी मेरे पास कितनी है, y2 है। कितनी है, y2। ये पूरी कितनी है, y2, और ये कितनी है यहाँ पे, x1 है। तो मुझे ये निकालने के लिए देखो y2 में से मैं क्या निकाल दूंगा, x1 निकाल दूंगा। तो x2 में से क्या निकाल दूंगा मैं, x1 निकाल दूंगा। तो ये बीच की डिस्टेंस आ जाएगी ना यहाँ पे, इसको P बिंदु दे दो, इसको Q बिंदु दे दो, इसको क्या बिंदु दे दो, R बिंदु दे दो। तो PR के निर्देशांक या PR के बीच की, यहाँ पे देखो मैं PR का मान कैसे निकाला, हमने PR का मान निकाला है, ये पूरी डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस कितनी है, x1 है। तो x2 में से आपको x1 घटाना है। क्या घटाना है, x2 माइनस x1, तो हमारी PR डिस्टेंस आएगी। ठीक इसी प्रकार से हम QR डिस्टेंस निकालेंगे। तो QR डिस्टेंस ये देखो पूरी कितनी है, ये डिस्टेंस y2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, y1 है। तो y2 में से आप y1 घटा दो, कितना बचेगा, y2 माइनस y1। किसका मान आ गया हमारे पास, QR का मान आ गया। अब हमने कल पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, उसके अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर फॉर्मूला बताया था ना मैंने आप। तो यहाँ पे PQ को निकालने के लिए हम इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। समझ आया कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो। देखो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, PQ का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज PQR में देखो आप कर्ण कितना है, तो कर्ण क्या है, PQ है। तो PQ का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो है, देखो आधार देखो x2 माइनस x1 है और लंब कितना है, y2 माइनस y1 है। ये बात समझ में। तो यहाँ से PQ निकालेंगे तो PQ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से PQ है, इसका स्क्वायर हटाइए। अरे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट में क्या बन जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ये क्या आ गई है, पी क्यू डिस्टेंस है। पी क्यू डिस्टेंस क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु पी और बिंदु क्यू के बीच की डिस्टेंस है ये। अरे दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिया मैंने आपको, आई बात समझ में कि आई नहीं। और पी क्यू बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें निकालना है, क्या निकालना है, मान लो एक बिंदु P है, ये है, और दूसरा बिंदु Q है। P बिंदु ये है और Q बिंदु ये है। बिंदु P के निर्देशांक है 3,5 और बिंदु Q के निर्देशांक है 5,7। समझा। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो कैसे निकालेंगे, मान लो इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। मान लिया हमने इस दोनों के कोऑर्डिनेट, तो बिंदु डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी क्यू इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बनाया था अभी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में इस पॉइंट को रख दो आप, तो पी क्यू डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना बच गया यहाँ पे, अंडर रूट 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू डिस्टेंस आए अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, यानी अंडर रूट 8 किसका माना जाएगा, बिंदु पी और क्यू, यानी बिंदु पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 8। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें अगर दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालनी है 2D ज्योमेट्री के अंदर, तो हमेशा ये फॉर्मूला कैपेबल होगा। अगर बात समझ में, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे आने वाली 11th और 12th की क्लासों में हम 3D पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, 3D का मतलब तीन त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। समझ आया ना। अब इतना आप समझ उतार लो।